Hello everyone, welcome to Cyber Language. Till now, I think we have covered, you can watch this video. Till now, we have covered array creations. No? So now onwards, we have jumped to our fourth topic, that is array initialization, if I am not wrong. So now I am adding here some more topics that today we are cover maximum array initialization, declaration creation, initialization in a single line, and length versus length. Okay, so what is length variable and what is length method? Okay, anonymous array, array element assignment, array variable assignment. So we have time to only 30 minutes. So in that time, how much we can cover? Well, let me see. So let me start with array creation. Sorry, initialization. So here we start array array initialization. Okay, so what is array initialization? So every array, every array in Java is an object. Okay, remember that. Every array in Java is an object. Okay, so hence we can we can create array by using new operator. Okay, remember that. So I'm also underlining it. So every array in Java is an object. Okay, and how we can create a new operator. In previous video, I told you that how I can create an array. So in a similar way, I am using the new operator and define its size. So here I am also write how to initialize an array. Okay, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि एरे क्या होता है, एरे को इनिशियलाइज इनिशियलाइज मीन्स बनाते कैसे हैं एरे को। ठीक है, क्रिएट करना हमने सीख लिया था, अब एरे को प्रॉपर बनाते कैसे ताकि उसमें एलिमेंट स्टोर कर सकें। तो हर एक एरे जो होता है जावा में वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और उसको बनाने के लिए हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, या मैंने उसको अंडरलाइन भी कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट हमने डायमेंशन डिफाइन कर दिया अपनी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो ये क्या हो गया हमारा सिंगल डायमेंशन। और यहाँ हमने लिया न्यू ऑपरेटर, और न्यू ऑपरेटर के साथ मैंने इसका डिफाइन कर दिया क्या साइज, कि ये कितने साइज का एरे होगा। सो बेसिकली ठीक है, यहाँ पे ये कैसे अब थोड़ा मैं विजुअलाइजेशन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा बनेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 स्टोर करने की जगह होंगी हमारे पास। अभी इसमें हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं लेकिन इंटीजर टाइप की। ठीक है, और इसको रेफर कौन कर रहा होगा? इसका जो रेफरेंस वेरिएबल होगा वो होगा हमारा ए। क्योंकि यहाँ पे हमारा रेफरेंस वेरिएबल ए है ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा रेफरेंस वेरिएबल क्या है, ए। तो इसका 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 इसको कौन रेफर कर रहा होगा? इसको इस 3 साइज का एरे होगा जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो उसके वेरिएबल की बराबर ही होती है। तो सॉरी, उसके डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है, तो हम पीछे देख के आए हैं इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब तक हम इसमें नहीं डालते हैं तब तक ये 0 में डिफ़ॉल्ट होगी। ठीक है, एंड फॉर एवरी एरे टाइप करस्पॉन्डिंग क्लासेस आर अवेलेबल। ठीक है, हर एक एरे की एक करस्पॉन्डिंग क्लास होती है, जो कि क्लासेस जो होती हैं वो दीज क्लासेस आर पाथ ऑफ जावा लैंग्वेज ना, एंड नॉट अवेलेबल, मतलब प्रोग्रामर के लिए नहीं है ये। ठीक है, नॉट अवेलेबल टू द प्रोग्रामर लेवल। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा स्टूडियो खुला हुआ है, लेट मी सी फ्रॉम होम नोट रेस्पॉन्डिंग,
Actually, my PC is older and older. It's I think monolithic age. I think. So that's why it's working very slow. So basically, we have a cyber. We have a in my intelligence. What we have. Uh, So we have a class with name cyber language. Okay. Inside that I have main method. Without main method we cannot run any code. Okay. I can also told you in previous video. So here we create an int array of new int of size, for example 3. Okay. So यहाँ पे हमने 3 साइज का एरे बना लिया। ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे अगर किसी भी चीज़ को प्रिंट करना है, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ए क्या है, मतलब हम न्यू कीवर्ड ले रहे हैं, तो वो मैंने क्या बोला अभी प्रीवियस वीडियो में कि वो एक ऑब्जेक्ट है। ए डॉट गेट क्लास, ए डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम। ठीक है, ये सब मेथड है ऑब्जेक्ट की क्लास के पास। मैं अभी आपको दिखा दूंगा बाद में। ठीक है, मैंने इसका नेम लिया, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। How we can run it? Actually, I'm new to Visual Studio. Okay, we can run. So it start. So what we have? A means object reference variable. Get class is the class which A belongs to, and I want to fetch the name from that. तो हमारे पास A वेरिएबल है, उसकी हम क्लास ले रहे हैं और उसी के साथ उस क्लास का नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुछ रन हो रहा है, एनालाइज हो रहा है, जब तक हम अपना आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मैं बना लेता हूँ जल्दी से। पहले तो इसको बड़ा करते हैं। तो आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है, और अपना प्रैक्टिस भी करते रहिए जो मैं यहाँ करा रहा हूँ। तो जल्दी से हम बना लेते हैं, हम देख लेते हैं कि कौन सी क्लास के पास क्या है। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हम और मैं ठीक है, यहाँ जल्दी से लिख लेते हैं। ये होगा हमारा एरे का टाइप, और या पर्टिकुलर उसके आगे क्या होगा, थोड़ा उसके आगे होगा करस्पॉन्डिंग क्लास नेम। ठीक है, यहाँ पे होगा करस्पॉन्डिंग क्लास, और आपको विजुअलाइज अच्छे से होगा। ठीक, तो सबसे पहले होगा हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक साइज़ का एरे बनाया, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया है जाके, आप जल्दी से उसमें देखिए एक साइज़ दो साइज़ कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, ये सॉरी एक वन डायमेंशन टू डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, डबल बनाया मैंने। ठीक है, वाइट शॉर्ट बना दिया मैंने, वाइट शॉर्ट, वाइट आ गया, डबल शॉर्ट वाइट, और बूलियन भी बना देते हैं, बूलियन। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग क्लास क्या होगी, थोड़ा इसको गैप कर देते हैं, अच्छा लगेगा।
ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। जैसे यहाँ पे सिंगल डायमेंशन का एरिया, तो ये कैसे आएगा, ऐसे एक ओपन स्क्वायर ब्रैकेट होगा और कैपिटल आई होगा। ठीक है, आई जो है हमारा वो कैपिटल है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो टू डायमेंशन एरे है उसके लिए दो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होंगे और एक कैपिटल आई होगा क्योंकि इंट है। ऐसे ही सिंगल डायमेंशन के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा और उसके करस्पॉन्डिंग क्लास क्या है हमारी डी। फिर एक शॉर्ट टाइप के लिए हमारा फिर क्योंकि वन डायमेंशन है, टू होते हैं तो दो स्क्वायर ब्रैकेट आते, थ्री होते तो तीन ओपन स्क्वायर ब्रैकेट आते। ऐसी हमारी अगर शॉर्ट है तो उसके लिए क्या होगा, एस। ऐसी हमारी बाइट है तो बाइट के लिए होगा हमारा एक स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि वन डायमेंशन का एरे है हमारा, और उसके लिए बी। अब आती है बूलियन की बारी, तो इसके लिए भी एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा लेकिन इसका क्लास नेम बी में जेड से है। ठीक है, हम देख लेते हैं जल्दी हमारा कमांड हम कहाँ तक पहुँचा है। तो लेट्स सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए डॉट गेट क्लास। क्लास का सी बना हुआ गेट क्लास यार, ऐसे वैसे ही बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ जल्दी से रन करके देखते हैं, फिर हम एक बूलियन बना लेंगे क्योंकि टाइम कम है और करनी चीज़ें बहुत सारी हैं। देखिए यहाँ पे आया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया, एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन है और आई है। ठीक है, तो ये मतलब जनरल अवेयरनेस के लिए है, कोई पूछता है तो, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम किसके लिए देखते हैं, बूलियन के लिए देख लेते हैं। बूलियन बूलियन। ठीक है, जल्दी से सेव करते हैं, देन रन एंड डिबग कर देते हैं फटाफट से। देखिए जेड आया। ठीक है, और इसी के साथ हम एक और टू डायमेंशन के लिए यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, टू डायमेंशन के लिए कैसा आएगा, कोई भी टू डायमेंशन, मतलब फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए टाइप मिसमैच कैन नॉट, अच्छा हाँ, एक और डायमेंशन थ्री तो मिसमैच तो वही होगा। ठीक है, थ्री टू और टू डायमेंशन एरे बनाना है तो हम ऐसे बनाते हैं, उसकी दोनों डायमेंशन डिफाइन करनी पड़ेंगी। आगे चल के आप समझ जाएंगे क्या है डायमेंशन, कैसे डिफाइन हो रहा है क्या। देखिए यहाँ पे डबल स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यही सब चीज़ें छोटी छोटी, थोड़ा आपको प्रो लेवल बना दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास है, ये मैंने आपको जल्दी से क्लासेस बता दी। अब हम चलते हैं वन डायमेंशन एरे पे। ठीक है, वन डायमेंशन वन डायमेंशन एरे देखते हैं। ठीक है, इसका जो है कि मतलब क्या ड्रॉबैक्स हैं, एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉबैक्स चेक करते हैं, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या है। तो बेसिकली इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि मतलब एट द टाइम ऑफ एरे जब हम क्रिएट कर रहे होंगे तब हमें कंपलसरी होगा कि उसका साइज उसी टाइम पे डिफाइन करना, वरना हमें क्या मिलेगा, फिर कंपाइल टाइम एरर। सो ड्रॉबैक इसका एक हम ये कह सकते हैं वन डायमेंशन एरे का, कि एट द टाइम ऑफ एरे creation we need to specify the size. Okay, we need to specify the size, otherwise we will we will get compile time error. ठीक है, कंपाइल टाइम एरर, एक्सेप्शन, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कब एक्सेप्शन आता है, कब मैं बोल रहा हूँ कंपाइल टाइम एरर बोल रहा हूँ, कब एक्सेप्शन बोल रहा हूँ, तो ये थोड़ा मस्ट है आपको देखना। जैसे अब एरर किस में आएगा, मैं बना के दिखा देता हूँ जल्दी से। इंट एक्स इक्वल टू न्यू इंट
फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको खाली छोड़ दिया। अभी हम पीछे देख के आए थे ना, यहाँ पे हमने अपने कोड में देखा था कि मैंने इसकी एक ये डायमेंशन डिफाइन नहीं करी थी, तो मेरे को एरर क्या क्या था, एरर अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, एक्सेप्शन इन थ्रेड में। ये एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन जो कंपाइल करके आ रहा है वो एरर आ रहा है। टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम बूलियन टू डबल बूलियन। क्यों? टू ये टू डायमेंशन है और मैं क्या दे रहा था यहाँ, सिंगल डायमेंशन। यहाँ एक डायमेंशन नहीं दे रहा था ना, और यहाँ पे मैंने दो डायमेंशन डिफाइन कर रखा था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, और मुझे क्या बताना है आप लोगों को? ठीक है, ये ठीक है। तो हमें इसको हमेशा डिफाइन करने के लिए आप लोग सीख ही चुके होंगे अब कि इंट एक्स किया मैंने, न्यू इंट किया, और उसकी डायमेंशन दे दी मैंने 6। ठीक है, 6 या 7 जो भी तो देना है, जो मन करे। ठीक है, तो और सेकंड सेकंड क्या है? ये तो हो गया मेरा, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है मेरा? सेकंड पॉइंट है मेरा कि एक लीगल होना चाहिए कि एरे का साइज जो है वो एटलीस्ट 0 होना चाहिए, आप खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, जैसे मैं भी दिखा देता हूँ जल्दी से। इट्स लीगल टू हैव एरे साइज, इट्स लीगल टू हैव एरे साइज 0 इन जावा। ठीक है, इट्स लीगल टू हैव एरे साइज इन 0 इन जावा। फॉर एग्जांपल जैसे इंट वन डायमेंशन एरे एक्स लिया, न्यू बनाया मैंने, न्यू इंट। ठीक है, यहाँ पे दिया मैंने 0। तो ये 0 भी मैं पास कर सकता हूँ, लेकिन एट खाली नहीं छोड़ सकता उसको यहाँ इसकी तरह खाली नहीं, वरना मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा अगर मैंने खाली छोड़ दिया। ठीक है, अगर हम जैसे ट्राई करते स्पेसिफाई द एरे साइज नेगेटिव वैल्यू, तब भी हमें रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा, तब हमें एरर नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ इंट लिया, ठीक है, एक्स बनाया, सॉरी एक्स डिफाइन किया, न्यू इंट किया, और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं साइज ले लेता हूँ -1, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पे एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ एरर नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा मुझे एरर। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्सेप्शन। ठीक है, और वो क्या होगा, एक्सेप्शन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ एक्सेप्शन होगा नेगेटिव नेगेटिव एरे साइज। ठीक है, एक्सेप्शन कुछ इस तरीके से आएगा, नेगेटिव एरे साइज। और स्पेसिफाई द एरे साइज जो है वो हम अलाउ कर सकते हैं डेटा टाइप की रेंज के हिसाब से, जो हमने रेंज दी है ना, जैसे मैंने अभी बताया अगर इंट है तो इंट लिख लेते हैं जल्दी से। थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, टू स्पेसिफाई एरे साइज, जो हम अभी पीछे वीडियो में पढ़ के आए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके पीछे प्रीवियस वीडियोस देखिए। ठीक है, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। हर चीज़ लिंक्ड है, जो मैं पढ़ाता जाऊँगा पीछे की वीडियो से लिंक हो जाएगी, तो अगर आप एकदम जंप करोगे तो वो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख रहे थे, टू स्पेसिफाई द एरे साइज द अलाउड डेटा टाइप्स जो होंगे आर। ठीक है, कौन से अलाउ हो सकते हैं एरे बनाने के लिए, बाइट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, इंट हो सकता है। ठीक है, बाइट, शॉर्ट। ठीक है, डेटा टाइप जो मतलब एरे के साइज को स्पेसिफाई करेंगे, बाइट की रेंज में हो सकते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट एंड कैर। ठीक है, और ये हो सकते हैं इफ वी आर ट्राइंग to specify, if we are trying to specify any other type, then we will get compile time एरर। ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम एरे का साइज जो है
वो जैसे अलाउड डेटा टाइप जो है उनसे अगर हम बाहर रखते हैं तो हमें कंपाइल टाइम क्या मिलेगा, एरर। अब हम जल्दी से सिनेरियो कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन वन डायमेंशन एक्स इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल 3, ठीक है। फिर मैंने दिया इंट वन डायमेंशन एक्स इक्वल टू न्यू इंट जैसे 4 दे देते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या दिया, मैंने बना लिया फॉर एग्जांपल वाई बी इक्वल टू 20। मतलब एरे तो हम तो कोई भी बना सकते हैं, बाइट शॉर्टेड लॉन्ग फ्लोट बूलियन डबल, किसी भी टाइप का एरे बना सकते हैं। लेकिन जो साइज की बात हो रही है, साइज बोले तो ये चीज़ ये 3 4, ठीक है। ये जो होना चाहिए वो किसकी रेंज में होना चाहिए, इन लोगों की रेंज में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो लिखे हुए इनकी रेंज में, अरे ठीक है, इनकी रेंज में होना चाहिए। तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने क्या दिया, जैसे फॉर एग्जांपल इंट वन डायमेंशन एक्स इक्वल टू न्यू इंट, अब मैं यहाँ पास कर दे रहा हूँ बी, क्योंकि मैंने बी का ले रखा है 20, तो ये एलिजिबल है, ठीक है। अगर मैं इसी की जगह यहाँ पे मान लो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर कोई जैसे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल इंट डायमेंशन इक्वल टू न्यू इंट, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 10.3, ठीक है। तो ये क्या देगा मेरे को, ये मेरे को एरर देगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, ठीक है। ये हमने देख लिया सिनेरियो, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हम अपने नोट्स में ऐड कर लें, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे एरर होगा, ठीक है। इस लाइन पे क्या आएगा मेरा, क्या आएगा मेरा जी, एरर, इस पे एरर है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है मेरा, फोर्थ पॉइंट है मेरा ये वन डायमेंशन एरे के लिए हो गया, ठीक है। जो मैंने अभी पहले बताया द मैक्सिमम अलाउड, तो मैक्सिमम अलाउड एरे साइज इन जावा इज 2147 2147 483647, ये होता है 2147 483647, हाँ ये होता है, which is the max value of int। तो मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, जो इंट का साइज जाएगा, ठीक है। इंट डेटा टाइप लिखते हैं, तो मैक्सिमम साइज इंट डेटा टाइप का होगा, वो वही हम कर सकते हैं। और अगर हम जैसे इसमें भी जाते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बना लेता हूँ इंट वन डायमेंशन एरे एक्स इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें भी मैक्सिमम साइज के लिए जाऊँ, जैसे 2147 मैक्सिमम साइज के लिए जाऊँ, और यहाँ पे मैं अगर एक और एरे बना के न्यू इंट इसका साइज डिफाइन करूँ तो 1474836447, ठीक है। सॉरी 48, मैक्सिमम इसको एक्सीड कर देना ना, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है। इस वाली लाइन पे तो मुझे मिलेगा
और इस वाली लाइन पे भी मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है। मतलब मिलेगा, मतलब फ्री ऑफर नहीं चल रहा, मतलब एरर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रेंज मैंने ऊपर फोर्थ पॉइंट में बताया, रेंज हो जाए अगर बाहर निकल गई तो देगा टू लार्ज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है कि यहाँ पे भी मुझे एरर मिल जाएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी डिफाइन होगा, अगर इंट की रेंज में भी है तब भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वी गेट, क्या मिलेगा, वी गेट रन टाइम एक्सेप्शन। हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे क्या मिल रहा था, एरर मिल रहा था, इंटीजर वैल्यू टू लार्ज, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर। लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है मुझे एक्सेप्शन। क्यों? अगर मिल सकता है, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है। इफ वैल्यू इज नॉट सफिशिएंट, मतलब आपकी में मेमोरी ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके लैपटॉप में अगर 50 GB है और 40 GB आपने भर रखी है और आप 12 GB डेटा और डाल रहे हैं, तो वो प्रोग्राम रन करते टाइम पे अगर उसको उतना स्पेस नहीं मिला तो वो एक्सेप्शन फेक होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं रिकॉर्डिंग करते हुए कितना टाइम हो गया हमें, ठीक है, जितना भी हुआ है देख लेते हैं जो भी है, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया। जल्दी से शुरू करते हैं। टू डायमेंशन, ठीक है, टू डायमेंशन है। गाइस एक मिनट, क्या ना मुझे थोड़ा इसको पॉज करने में आपको समझ। अच्छा, पॉज करने का नहीं होता। टू डायमेंशन एरे क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली टू डायमेंशन एरे जो होता है, जावा में क्या होता है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। एरेज ऑफ एरे का कॉन्सेप्ट, एरे ऑफ एरेज का कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे मल्टी डायमेंशन एरे क्रिएशन में। हम लोग लिख देते हैं जल्दी से, मैं समझाऊंगा मैट्रिक्स कैसे होती है। इन जावा टू, इन जावा टू डायमेंशन एरे नॉट implemented by using मैट्रिक्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। मतलब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से नहीं होता। सन प्यूपिल क्या फॉलो करते हैं, सन प्यूपिल विल फॉलो एरे ऑफ एरेज कॉन्सेप्ट, ठीक है। एरेज ऑफ एरे मतलब जैसे अभी, जैसे मैंने यहाँ पे बना लेता हूँ जल्दी से। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया इंट, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया इंट टू डायमेंशन, ठीक है, एक्स लिया, ठीक है। और इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे पहली डायमेंशन देते हैं, जैसे मैंने 2 दे दी और दूसरी डायमेंशन मैंने 3 दे दी, ठीक है, 3 दे दी, ठीक है। तो ये अब बनेगी कैसे, ये अंदर मैं आपको थोड़ा विजुलाइज करके दिखाता हूँ। नेट जो हम बीटेक में पढ़ते थे वैसा नहीं है कि मैट्रिक्स बन रही है ऐसे करके ना, ऐसे करके मैट्रिक्स बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 रो हैं 3 कॉलम है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये हम पढ़ाते थे ना बीटेक में कि 2 रो हैं 3 कॉलम है, तो दो तीन, सॉरी 3 कॉलम है, 2 रो है 3 कॉलम है, ठीक है। ये वाली नहीं होगी, ठीक है, ये वाली नहीं होगी, ठीक है। आप अभी एज्यूम करके छोड़ दीजिए। ओके गाइस, तो अब ये तक हम देख रहे थे, थोड़ा बीच में रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, अब मैं मर्ज कर दूंगा उसको।
मिस कुछ नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है, तो हम एरे ऑफ एरेज का कॉन्सेप्ट देख रहे थे। तो ये अभी भूल जाइए आप, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, जो हमें कॉलेज में बताते थे ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये जैसे ये है, तो ये कैसे बनता है? ये बनता है ऐसे कि पहले मान लीजिए 2 एरे डिफाइन होंगे। ठीक है, 2 साइज का एक एरे डिफाइन होगा। ठीक है, और उसकी पहली इंडेक्स पे मैंने लिया था जैसे 2 साइज का एक और एरे लिया था। ठीक है ना, 2 साइज का एक और लिया था और यहाँ पे 3 साइज का। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? ये कुछ ऐसे बनेगा कि 2 3। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से जा रहा होगा ये। और इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगा इंडेक्स, जैसे मैं आपको पीछे बता के आया था कि इंडेक्सिंग क्या होती है, कैसे होती है। अगर आप नहीं देखें तो पीछे जाके वीडियो देखें। ये 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। ठीक है, 2 साइज हो गए कंप्लीट, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स। ठीक है, अब 0 इंडेक्स पे जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बना था 2, और 2 साइज का है तो 3 के बनेंगे। 0 इंडेक्स पे 2 का बनेगा फॉर एग्जांपल, और 1 इंडेक्स पे बनेगा मेरा 3 साइज का। ठीक है, और यहाँ पे ये बन ही गया 3 साइज का। और 2 साइज अगर मेरा 2 बाई 3 का है ना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है कि मतलब पहला इंडेक्स पे 0th इंडेक्स पे 2 साइज, 3 साइज का ही बनना चाहिए जहाँ तक है कॉन्सेप्ट। अभी मैं देखता हूँ और थोड़ा मतलब कैसे एरेज ऑफ एरेज। लेट मी गिव सम टाइम। जैसे 2 बाई 3 का बनना है तो 3 साइज के ही बनेंगे। हम्म, हाँ, 3 साइज के ही बनेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों बाद पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है। ठीक है, अगर 0 इंडेक्स पे 2 साइज का बनेगा पहले, फिर 3 साइज का बन जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरा, मतलब दो 0 1 और उन पे 3 साइज का। और फिर यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा 0 1 2 3। तो सॉरी 0 1 2 3 तो हो गई ना, क्योंकि इंडेक्स मेरी -1 से शुरू होती है। 0 1 एंड देन 3। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए भी यही होगा। ठीक है, इसके लिए भी यही होगा 0 1 2। दो इंडेक्स, 3। ये इंडेक्सिंग हो गई और ये 3 साइज की हो गई। 3 साइज 2 साइज 2 साइज का 0 1 2 साइज कंप्लीट हो गई। 0 से हमारी क्या होती है, शुरू होती है। और बाकी अब देखते हैं हम फिर आगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बाकी और भी कॉन्सेप्ट हैं कुछ, इसमें हम एग्जाम्पल कवर करेंगे। ठीक है, वो भी हम देखेंगे बाद में। और उसके बाद हमारा जो होगा वो इनिशियलाइजेशन, 2 डायमेंशन क्रिएशन हो गया ये हमारा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये हमारा क्रिएशन हो गया। उसको हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, क्योंकि तो हमारा शायद 4th टॉपिक है, ऐसा आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, अभी तक तो क्रिएशन चल रहा है। हमने पिछली वीडियो में 1 डायमेंशन 3 डायमेंशन देखा था, अभी हमने उसे और डिटेल में देखा। तो इसके आप नोट्स बनाते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।